हेलो गाइस, तो यार कैसे आप सभी लोग हो। करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं आईसीएसई 10th के लिए फोर्स का सेकंड पार्ट, जो कि है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फटाफट शुरू करते हैं। छोटा सा यूनिट है, ठीक। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की एक मैंने डेफिनेशन प्रैक्टिकली बनाई है, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है। पेपर में लिख के आना, मार्क्स मिलेंगे, ठीक। गलती है। इट इज अ पॉइंट एट विच होल वेट ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। इससे क्या मतलब है, एग्जाम्पल से समझो। ये एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है। 100 सेंटीमीटर का होता है, सबको पता है। 50 सेंटीमीटर पर ही इसका सारा वेट होता है। क्यों? जब भी हमें न्यूमेरिकल्स में पूछा गया कि फाइंड द मास, फाइंड द वेट ऑफ यूनिफॉर्म मीटर रूल, हमने हमेशा 50 सेंटीमीटर पर क्यों अज्यूम करा? क्योंकि 50 सेंटीमीटर ही ऐसा पॉइंट है जहां पर यूनिफॉर्म मीटर रूल का सारा वेट होता है। रिपीट कर रहा हूं, 50 सेंटीमीटर ही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर यूनिफॉर्म मीटर रूल का सारा वेट होता है। इसीलिए हम सारा वेट या सारा मास अज्यूम यहां करते हैं। 50 सेंटीमीटर पर ही इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, इसीलिए हम सारा मास, सारा वेट यहां पर अज्यूम करते हैं, ठीक। इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है जो कि आपकी बुक में दे रखी है, उसको भी क्लियर कर देता हूं, ठीक। उसको भी क्लियर कर देता हूं अभी। आप बुक को मत देखो, बुक की डेफिनेशन को मत देखो, कंसेप्ट को देखो, ठीक है। इट इज अ पॉइंट एट विच नेट या रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ weights of all particles of the body including the body is zero. It is a point at which net या resultant moment of weights of all particles of the body including the body is zero. सबसे पहले बात करो नेट या रिजल्टेंट क्या होता है। मान लो ये एक रॉड है, ये इसका पाइवोटेड पॉइंट है। यहां पर हम दो फोर्सेस लगा रहे हैं। ये फोर्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी, ये फोर्स क्लॉकवाइज घुमाएगी। ये दोनों फोर्स, मान लो ये फोर्स दे रही है 100 न्यूटन मीटर का मोमेंटम, ये फोर्स दे रही है 150 न्यूटन मीटर का मोमेंटम। ये दोनों मोमेंटम एक दूसरे से लड़ेंगे, ये दोनों मोमेंटम एक दूसरे से लड़ेंगे। जीतेगा कौन? 150 न्यूटन मीटर, ठीक। और नेट क्या होता है? इन दोनों में से इनका हम नेट क्या कहेंगे? नेट हम कहेंगे 150 माइनस 100 इज इक्वल टू 50 न्यूटन मीटर। तो नेट एक तरह से हम कह सकते हैं, हम नेट एक तरह से कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ विनिंग मोमेंट। ये 100 न्यूटन मीटर का मोमेंट दे रहा है, ये 150 न्यूटन मीटर का मोमेंट दे रहा है, ठीक। इनमें से जीतेगा कौन? 150 न्यूटन मीटर। कितने से जीतेगा? 100 न्यूटन मीटर यहां से आ रहा है, तो 150 में से 100 न्यूटन मीटर तो इससे लड़ने में खर्च हो जाएगा। बचेगा कितना? 50 न्यूटन मीटर। और जो बचता है उसे कहते हैं हम नेट, ठीक। इट इज अ पॉइंट एट विच नेट या रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ weights of all particles of the body including the body is zero. नेट या रिजल्टेंट तो क्लियर हो गया। आगे की डेफिनेशन देखते हैं। ये तो मैंने नेट या रिजल्टेंट क्लियर कर दिया, ठीक। अब इस डेफिनेशन को देखते हैं। इट इज अ पॉइंट एट विच नेट या रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ weights of all particles of the body including the body is zero. मान लो ये एक बॉडी है, ठीक। इसके अंदर काफी सारे पार्टिकल्स होंगे। अर्थ नीचे की तरफ खींचती है सारे पार्टिकल्स को, ग्रेविटेशनल पुल सबने पढ़ा है। अर्थ अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचती है, लेकिन इस बॉडी में एक ऐसा पॉइंट होगा जिसका नाम होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसके अराउंड सारे पार्टिकल्स का मोमेंट, सारे पार्टिकल्स के जो
ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है उनका मोमेंट जीरो होगा, नेट मोमेंट, सॉरी नेट मोमेंट जीरो होगा। सारे पार्टिकल्स का नेट मोमेंट जीरो होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक, अच्छा ये डेफिनेशन भी क्लियर हो गई। फटाफट करेंगे, बड़ा छोटा सा टॉपिक है ये। अब इसके बाद थोड़े आपके बुक में स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, जैसे रॉड, रिंग, ट्रायंगुलर, लैमिना वगैरह वगैरह। फर्स्ट दे रखा है रॉड। रॉड सिंपल ये होती है, इसके मिड पॉइंट पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाया करता है। सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क के ज्योमेट्रिक सेंटर पर लाया करता है। उसके बाद सॉलिड या होलो स्फीयर। सॉलिड और होलो में डिफरेंस क्या होता है पता है किसी को? कमेंट करो, पता है तो बता देता हूं। चलो, सॉलिड का मतलब होता है अंदर से भरा हुआ, मतलब इसके अंदर पार्टिकल्स हैं। होलो का मतलब होता है खोखला, इसके अंदर पार्टिकल्स नहीं है। इनके भी ज्योमेट्रिक सेंटर पर लाया करता है। इसके बाद है होलो सिलेंडर। होलो या सॉलिड, होलो या सॉलिड में भी ये डिफरेंस है, बता दिया। होलो और सॉलिड में डिफरेंस बता दिया मैंने। सिलेंडर ऐसा कुछ होता है, इसके एक्सिस के मिड पॉइंट पर लाया करता है। ठीक, इसके एक्सिस के मिड पॉइंट पर लाया करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक अब आ गया सॉलिड कोन, एक आ गया होलो कोन। सॉलिड कोन अंदर से भरा हुआ, होलो कोन अंदर से खोखला। इसकी हाइट मान लो h, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी h बेस से, फ्रॉम बेस h/4 डिस्टेंस पर होगी। इसकी भी मान लो h, इसकी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस से h/3 डिस्टेंस पर होगी। ठीक, इसके बाद आता है सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग, रिंग होलो होगी, रिंग होलो होगी या सॉलिड होगी? जल्दी बताओ। अंदर से खोखली होती है ना, इसके अंदर पार्टिकल्स तो नहीं है कुछ। होलो भाई, होलो। ठीक, सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग की एक खासियत है कि इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड दी बॉडी होती है। क्वेश्चन बन सकता है, नेम a body which has its center of gravity outside it. आंसर सर्कुलर रिंग। ठीक, सर्कुलर रिंग के बाद दे रखा है ट्रायंगुलर लैमिना। रब करना पड़ेगा मेरे को, ट्रायंगुलर लैमिना। ट्रायंगुलर लैमिना के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस पर लाया करता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसकी बात कर रहे हैं हम? ट्रायंगुलर लैमिना, ट्रायंगुलर लैमिना। ये है ट्रायंगुलर लैमिना, ये इसके मीडियंस। मीडियंस क्या होते हैं? मीडियंस वो होते हैं जो अपने ऑपोजिट सरफेस को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये मीडियन इस सरफेस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ये मीडियन इस सरफेस को टू पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करेगा, ये मीडियन इस सरफेस को टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और जहां ये इंटरसेक्ट करेंगे यही होगा इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद एक और रह गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मैं ऐसे लिख देता हूं। पैरेललोग्राम की एक खासियत होती है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इनके डायगोनल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर होता है इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक, शेप्स की हमने बात कर ली। अब एक टॉपिक और रह गया, सॉरी दो रह गए। एक रह गया बैलेंसिंग पॉइंट एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मेरे हिसाब से आप वो समझ गए होंगे अब तक, हल्का सा मैं बता देता हूं। बैलेंसिंग पॉइंट एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बैलेंसिंग पॉइंट एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मान लो एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है 100 सेंटीमीटर का, 50 सेंटीमीटर पर इसका होल वेट लगता है, मतलब 50 सेंटीमीटर पर ही इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ही हम अगर फिक्स पॉइंट कर दें
फुलक्रम लगा दें या बैलेंस कर दें तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक, बैलेंसिंग पॉइंट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ये सिमिलैरिटी है कि अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ही बैलेंसिंग पॉइंट लगा दें तो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाती है। ठीक, ये है। अगर मान लो आपको स्कूल में प्रैक्टिकल करवाएंगे टू वेरीफाई प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, उसमें आपको यही करना होगा। आपको एक मीटर रूल दे दिया जाएगा, उसका आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता करनी होगी। वो 50 सेंटीमीटर पर होती है। 50 सेंटीमीटर पर आप पहले बैलेंसिंग पॉइंट लगाएंगे ताकि वो बैलेंस हो जाए। फिर आप एक वेट यहाँ लगाएंगे, एक वेट यहाँ लगाएंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे, मोमेंट निकालेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। उसी के लिए बैलेंसिंग पॉइंट हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लगाना पड़ेगा ताकि बैलेंसिंग पॉइंट ये जो मीटर रूल है ये इक्विलिब्रियम में हो जाए, ना इधर गिरे ना उधर गिरे। ठीक, चलो अब एक अच्छा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इररेगुलर शेप्ड बॉडी। एक टॉपिक ये लास्ट रहेगा क्या। मान लो ये एक बॉडी है, अपने मर्जी से बना रहा हूं मैं। एक पॉइंट पे बताना भूल गया, जहां भी मान लो ये एक बॉडी है, ये बॉडी यहां से भारी है, यहां पे इसका वेट ज्यादा है, तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी होने के चांसेस नीचे होंगे। ठीक, मान लो ये बॉडी यहां से भारी नहीं है, यहां से भारी है, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होने की चांसेस इधर होंगे। यानी जहां बॉडी का वेट ज्यादा होगा वहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्वेश्चन बन सकता है इससे। ठीक, अभी तक बोर्ड में आया नहीं है लेकिन आ सकता है। चलो, हमने क्या पढ़ना है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इररेगुलर शेप्ड बॉडी। सबसे पहले क्या करो, अगर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेजर करनी है, 3 होल्स बना लो, कहीं भी बना लो। मान लो, सपोज कर लो ये एक इररेगुलर पेपर है, कागज है। ठीक, कागज में हमने 3 होल्स कर दिए। अब हमने इसे कागज को इस साइड से फिक्स कर दिया, ये थोड़ी हवा की वजह से इधर उधर टिल्ट होएगा, स्विंग होएगा, फिर एक जगह के रेस्ट पर आ जाएगा। जहां रेस्ट पर आ गया वहां पर एक धागा लो, धागा को ऐसे नीचे गिराओ, धागा भी थोड़ा हिलेगा, रेस्ट पर आ गया, वहां पर एक लाइन खींच दो। ठीक, रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। इस पॉइंट के लिए आप इसे ऐसे शिफ्ट कर लो, ये ऊपर आ गया, ऐसे शिफ्ट करके फिर से ऐसे पॉइंट करो, थोड़ा स्विंग होगा कागज, धागा हैंग करो, धागा भी थोड़ा टिल्ट होगा, रेस्ट पर आ गया, लाइन बना दो। ठीक, इसके लिए भी सेम प्रोसेस, धागा लटकाओ, हैंग करो, यहां पर ऐसे आ गया, थोड़ा टिल्टेड आ गया, ऐसे आ गया। और जहां ये पॉइंट, जहां इनका इंटरसेक्शन होगा इन लाइंस का, वहां पर ही होगा इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वहां पर ही इस पेपर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। समझ में आ गया। तो इसी के साथ हमारा नन्ना मुन्ना सा चैप्टर, यूनिट्स वाली चैप्टर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी खत्म हो जाता है। ठीक, बड़ा इजी लगा होगा आपको, इजी है यार, फिजिक्स इजी। ठीक, चलो यार, अगला मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे डाल दूंगा, तो उसको भी आप देख लेना, धीरे धीरे पढ़ते रहो। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना अपने क्लासमेट्स के साथ यार, उनका भी थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा पढ़ाई में। ठीक, चलो अभी के लिए चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।